नाउ हम देखेंगे कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट है, चैप्टर 6 है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लें। इसमें जो है हम कंपनी ऑडिट 139 से स्टार्ट है और ये पूरा आपका जो है जाता है 148 तक जाता है, 148 तक। तो इसमें लगभग जो है 9 इधर है, 8 इधर, 17 सेक्शन है विद सबसेक्शन। चलिए देख लेते हैं इसको। फर्स्ट जो 139 का 6 सबसेक्शन 6 देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। क्या है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है 136 और 139, 139 6 सबसेक्शन 6 और 7। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। पर्टिकुलर्स एंड डिटेल बाय हुम। फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर within 30 days from the date of registration of company. If board fail, the member shall appoint at EGM, extraordinary general meeting, within 90 days. tenure होगा till conclusion of first AGM। मतलब तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। 139(6) नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का जो है अपॉइंटमेंट एग्जाम्पल क्या है। ABC लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून 2025। ठीक है। एंड बोर्ड मस्ट अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर बाई 1 जुलाई तक जो है आपको एक विदिन 30 दिन में आपको जो है अपॉइंट कर देना है, 30 डेज। ठीक है। यहाँ लिखा विदिन 30 डेज लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है यहाँ पर ये जो है इसका EGM बुलाकर इसमें जो है विदिन 30 डेज में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देना चाहिए। ठीक है। आ जाते हैं। इफ बोर्ड डज नॉट अपॉइंट देन मेंबर इन EGM मस्ट अपॉइंट बाय 29th September 2025, 29th of September 25. The auditor will hold office till the end of first AGM, say 31st August 2026। ये फर्स्ट EGM तक जो है फर्स्ट AGM तक जो है ये ऑफिस होल्ड करेगा। जो ऑफिस फर्स्ट ऑडिटर होगा, वो सेकंड ऑडिटर होगा तो वो 5 ईयर तक जो है ऑडिटर हो सकता है अपॉइंट। ठीक है। देख लेते हैं। इफ बोर्ड डज नॉट अपॉइंट तो 29 तक जो है ये अपॉइंट कर देंगे। अगर अपॉइंट नहीं करते तो 29 सितंबर तक जो है ये जो है क्या नाम है AGM जो है AGM में अपॉइंट हो जाएंगे और टिल द वो मतलब इसकी जो है 31 अगस्त 2026 तक होल्ड करेंगे पोजीशन को। तो यही टिल द कंक्लूजन ऑफ शेल 90 डेज इन EGM में ही अपॉइंट होंगे। यहाँ पर ये AGM नहीं EGM होगा। अब आते हैं सेकेंड अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में 139(7) के बारे में बताते हैं। डिटेल बाय होम सी एंड एजी अपॉइंट करेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फर्स्ट ऑडिटर का। टाइम क्या है? विदिन 60 डेज में आपको अपॉइंट कर देना है। इफ़ नॉट अपॉइंट फेल टू अपॉइंट तो बोर्ड अपॉइंट करेगा विदिन 30 डेज। बोर्ड अपॉइंट विदिन नेक्स्ट। इफ़ नॉट अपॉइंट ये जो है 60 डेज़ के अंदर करेंगे। 30 दिन का समय मिलेगा।
30 दिन में अगर अपॉइंट नहीं किया है तो 60 डेज में विदिन नेक्स्ट 60 डेज में बोर्ड अपॉइंट करेगा। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड 1 जून 2025, CAG अपॉइंट 31 जुलाई, मतलब विदिन कितना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम विदिन 60 डेज। इन्होंने जो 1 जून मतलब 1 महीने 30 दिन के अंदर 31 जुलाई 2025 60 दिन के अंदर इन्होंने अपॉइंट कर दिया। इफ़ फेल बोर्ड हैज़ टिल 31 CNG फेल बोर्ड हैज़ टिल 30 अगस्त 2025। इफ बोर्ड फेल तो मेंबर अपॉइंट। 139 फिर से देखेंगे 39(7). सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कैग करेगा, आपका C&AG करेगा। कब करेगा? विदिन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, विदिन 60 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जैसे 1 जुलाई को रजिस्टर्ड हुई है, 1 जून को रजिस्टर्ड हुई 2025, 60 दिन का समय है आपके पास। 60 दिन में आपको इसको जो है फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देना है, कब? 31 जुलाई तक। 31 जुलाई मतलब 30 दिन ये हो गया प्लस 30 दिन ये हो गया, ये आपका जो है 60 डेज हो गया। अब आ जाइए, अगर फेल होता है C&AG, यहाँ पर मान लीजिए C&AG नहीं कर पा रहे हैं तो विदिन 30 डे बोर्ड विदिन नेक्स्ट जो है टिल इतना द बोर्ड इफ CAG फेल बोर्ड टू अपॉइंट विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इफ फेल टू फेल जो है बोर्ड हैज़ टिल 30 अगस्त, जुलाई अगस्त, ठीक है, अगस्त तक जो है अपॉइंट कर देंगे, 30 अगस्त 2025 तक। ये बोर्ड भी अगर फेल हो जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो जाते हैं तो मेंबर कैन अपॉइंट, मेंबर अपॉइंट करेंगे। मेंबर कितने दिन में आता है? मेंबर शैल अपॉइंट विदिन 60 डेज एट द EGM। 60 डेज में EGM बुलाकर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है। एक तो 30 दिन में जो है 60 दिन में जो है क्या नाम है आपका कैग अपॉइंट करेंगे। कैग अगर फेल हो जाते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो जाते हैं तो 30-60 डेज में जो है मेंबर अपॉइंट करेंगे, EGM में। और वो होल्ड कब तक करेगा? होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। जो है मान लीजिए फर्स्ट AGM कब है? टिल कंक्लूजन 31 अगस्त 2026। फर्स्ट AGM तक जो है ये होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, तो ये जो है अगर फर्स्ट जो है टिल द फर्स्ट AGM से 31 अगस्त 2026, सही है। अब इसके बाद क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। उसके बाद जो फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो आते हैं सब्सिक्वेंट, उसके बाद के ऑडिटर। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में 139(1) की देख लेते हैं तो 139(1) तो यहाँ पर देखिए क्या है। तो देखिए ये जो है सब्सिक्वेंट ऑडिटर का है। तो क्या है? अपॉइंटेड एट फर्स्ट AGM में अपॉइंट होंगे। मतलब जो फर्स्ट वाला ऑडिटर अपॉइंट हुआ था जो है वो टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM तक करेंगे फर्स्ट AGM। अब यहाँ से जो सब्सिक्वेंट अपॉइंट होगा वो 5 ईयर तक होगा। तो ये फर्स्ट AGM यहाँ हो गई, यहाँ पे 6th AGM हो जाएगी, क्योंकि 5 साल और AGM आएगी, हर साल एक AGM आएगी। तो वो AGM जो है एनुअल जनरल मीटिंग
आपकी टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स एजीएम 5 ईयर टर्म। कंडीशन क्या है, ऑडिटर कंसेंट, ऑडिटर की कंसेंट लेनी ज़रूरी होगी। जो भी ऑडिटर जो है अपॉइंट होगा उसकी कंसेंट आपकी ज़रूरी है, वो भी रिटर्न में ही कंसेंट लिए जाएगा। वेदर ऑडिटर हैज़ सेटिस्फाई द क्राइटेरिया एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 141 का जो है आपको क्राइटेरिया भी देखना है, ठीक है। और जो है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देखना है 141 का। और आरओसी में विद इन 15 डेज आपको ADT 1 फाइल करना है। ADT 1 क्या है, ADT 1, चलिए ADT 1 समझ लेते हैं। फॉर्म ADT 1 क्या है, फुल नेम, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का देना होगा। पर्पस क्या होगा, टू इंटीमेट और ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। फाइल बाय कौन करेगा, कंपनी फाइल करेगी। ये ऑडिटर फाइल नहीं करेगा, ये कंपनी फाइल करेगी। ऑडिटर फाइल करेगा, कंपनी फाइल करेगी, ऑडिटर फाइल नहीं करेगा। कब करेगा फाइल, जो है आपको जो है विद इन 15 डेज जो है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर मेंबर विद इन 50 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट इन EGM। ऑडिटर अपॉइंटेड ऑन 10 जुलाई 2025, एडिटिव फाइल 25 जुलाई, मतलब 15 दिन में आपको जो है फाइल करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर विद इन 15 डेज, इसमें फर्स्ट में भी और सब्सिक्वेंट में भी जो है आपको 15 दिन का ही टाइम मिलेगा। आपको ROC में जो है ADT फॉर्म भर के देना होगा। कौन देगा, कंपनी देगी, ठीक है। ये बोर्ड अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर अंडर 139 6 सबसेक्शन में विद इन 30 डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ADT फाइलिंग इज नॉट मैंडेटरी, इट इज़ मैंडेटरी व्हेन मेंबर अपॉइंट ऑडिटर। ये जब मेंबर अपॉइंट करता है तभी मैंडेटरी होता है। और इफ़ इट इज़ बोर्ड अपॉइंट करता है, अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, द ADT इज़ नॉट मैंडेटरी। ADT 1 नॉट मैंडेटरी। ADT 1 का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका ऑडिटर फॉर्म नंबर 1, ठीक है। ऑडिटर फॉर्म नंबर 1 जो है स्पेशली जो है आपका जो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में ही ROC को जो है इन्फॉर्म करने के लिए ही दिया जाता है कि जो है फर्स्ट ऑडिटर या सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट हो गया है। और किसने किया है, मैंडेटरी जो है तब होगा जब व्हेन मेंबर अपॉइंट द ऑडिटर, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन, तो यहाँ पर जब अपॉइंट होगा 31 अगस्त को 6 AGM, तो फॉर्म कर देंगे आप 15 सितंबर तक जो है इसको जो है 2026, अगर जो है 31 को टेन्योर ख़त्म हो रहा है इनका, 31 अगस्त 2026 को अपॉइंट हुए हैं और 31 तक जाएंगे, 2031 तक जाएंगे, तो आपको जो है 15 सितंबर 2026 तक जो है आपको इनको ROC को जो है बताना होगा फॉर्म ADT 1 में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ADT फॉर्म 1 आ जाते हैं। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन द गवर्नमेंट कंपनी 139(5), ठीक है। डिटेल बाय होम, CNG। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, C&G करेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, टाइम लिमिट विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, टेन्योर टिल द कंक्लूजन ऑन नेक्स्ट AGM। एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी 25-26 स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल 25 से। कैग मस्ट अपॉइंट ऑडिटर 27 सितंबर 2025। ऑडिटर होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन टिल 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 तक जो है लेंगे। तो देखिए इसका हम जो है एक फ्लो चार्ट में बना लेते हैं, कैसे अपॉइंट करेंगे जो है गवर्नमेंट कंपनी जो है सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। गवर्नमेंट कंपनी 139(5) सब्सिक्वेंट ऑडिटर, इसको कैसे अपॉइंट करेंगे, तो सबसे पहले 60 डेज़ में कौन अपॉइंट करेगा, CAG अपॉइंट करेंगे, C&AG। अगर वो अपॉइंट नहीं कर पाए तो कौन अपॉइंट करेगा, 30 डेज़ में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो जाते हैं तो 60 डेज़ में, उसके 60 डेज़ में जो है मेंबर्स विल बी अपॉइंट, मेंबर अपॉइंट करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को।
और वो होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। जो भी नेक्स्ट एजीएम पड़ेगी वो होल्ड करेगा ऑफिस। ठीक है सर, ये सेक्शन जो है आपका 139(7) है। गवर्नमेंट क्या नाम है, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है, ठीक है। अब जो है सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात कर लें तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करेंगे तो वही 180 डेज़ में जो है आपका अपॉइंटमेंट करेंगे। कैग जी 180 डेज़ पीरियड फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर हु शैल होल्ड ऑफिस टिल नेक्स्ट एजीएम। तो यही है आपका जो है कौन अपॉइंट करेगा, CAG 180 डेज़ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। यही ईयर है 25-26 फाइनेंशियल ईयर है, स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2025 को, मस्ट अपॉइंट 27 सितंबर 2025, मतलब 180 दिन के अंदर आपका जो है अप्रैल से जो है स्टार्ट होता है 2025 से 27 सितंबर 2025 तक में 180 डेज़ हो जाता है आपका। उसके अंदर आपको मस्ट अपॉइंट कर देना है। किसको अपॉइंट कर देना है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर 139(5) सब्सक्रिप्शन। CMG मस्ट अपॉइंट एट और ऑफिस होल्ड करेगा टिल द जो है नेक्स्ट एजीएम तक, अब आ जाते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर देख लेते हैं 139 सबसेक्शन 2। एप्लीकेबिलिटी क्या है, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 10 करोड़ होगी, जिसकी प्राइवेट कंपनी है तो पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ होगी, और एनी अदर पब्लिक कंपनी है तो उसकी मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ होगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, टाइप एंड मैक्सिमम टेन्योर। अगर इंडिविजुअल है ऑडिटर तो 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ये आपका जो है 5 कंसेक्यूटिव ईयर का जो है 1 टर्म होगा, मतलब टोटल 5 ईयर्स तक ये जो है लगातार कंसेक्यूटिव 5 ईयर कंसेक्यूटिव अपॉइंट होंगे। फर्म अगर है, यही अगर फर्म है तो फर्म के केस में 2 टर्म मिल जाएगा, 2 टर्म ऑफ 5 साल का, तो टोटल 10 साल जो है 10 ईयर तक जो है ये अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर को। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इंडिविजुअल के केस में। मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ MN लिमिटेड। लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी की जो पब्लिक जो पेडअप जो है वो है, ये लिस्टेड कंपनी पे तो सारी जो है लिमिट है ही नहीं है पेडअप कैपिटल की। अनलिस्टेड पे है 10 करोड़, प्राइवेट पे है 50 करोड़, और एनी अदर कंपनी पे है 50 करोड़। तो 10 करोड़, 50 करोड़ और 50 करोड़ अनलिस्टेड का है, ये प्राइवेट का, ये प्राइवेट का है, ये अनलिस्टेड का है, और एनी अदर का है 50-50। मोर देन और इक्वल टू, मोर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट लिस्टेड कंपनी केस में तो उसमें पेडअप कैपिटल देखेंगे नहीं, पेडअप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे में जो है ये रूल अप्लाई होगा 1 टर्म का और 2 टर्म का। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 ही कैन कंटिन्यू 24 और 25। ठीक है, 20 और 21 से 20, 21, उसके बाद 21 और 22, 22 के बाद 23, 22 और 23 और 24 एंड 25। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर देखिए 24, 25, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ये अपॉइंटेड कब है, 1, 2, 3, 4 और 5 साल। तो ही कैन कंटिन्यू 24 और 25। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंट हुआ है तो ये आपका जाएगा 24 और 25 तक, 5 ईयर तक।
ठीक है। देयर आफ्टर कूलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड टिल 31 तक। तो इसमें जो है 5 साल जोड़ दीजिए आप, 24-25 तो हो गया, अब 25-26 से जोड़िए, 25-26, 27, 28, 29 और 29, 30, 1 2 3 4 5। तो ये जो है आपका 24-25 तक हो गया। तो इसका जो कूलिंग ऑफ पीरियड होगा वो होगा, क्योंकि आपका 5 साल यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, तो जो कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड टिल 29-30 तक रीअपॉइंट नहीं हो सकते, 30-31 से स्टार्ट हो जाएगा, रीअपॉइंट हो सकते हैं। रीअपॉइंट यहाँ पे जो दे रखा है ये गलत दे रखा है, इसको काट दीजिए, यहाँ पर 29-30 कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में और आगे देख लेते हैं। फर्म के केस में जो है अनलिस्टेड कंपनी 20 करोड़ ही दे कैन सर्व 2 टर्म ऑफ 5 ईयर टिल 29। आफ्टर दैट मस्ट रोटेट आउट फॉर 5 ईयर, कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड एज 34-35, ठीक है। तो देखिए 29-30 तक हो गया, फिर 30-31 1 साल, 31-32 2 साल, 32-33 3 साल, 33-34 4 साल और 34-35 5 साल, 1 2 3 4 5 साल। यहाँ पे 34-35 तक अपॉइंट नहीं होगा, फिर 35-36 से अपॉइंटमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। इसमें 10 साल का दे रखा है, इसमें 5 साल का दे रखा है, ठीक है। कॉमन पार्टनर restriction. Suppose Messrs PQR and company completed 10 years term. Another firm, Messrs STU and company, has common partner with PQR. Then STU and company cannot be appointed as auditor of the same company for next 10 year. अगर common partner है तब, अगर सेम जो है कंपनी में कॉमन पार्टनर है, तो मान लीजिए यहाँ पर PQR है, PQR है और STU है, STU, इन दोनों में मिस्टर राम जो है इसमें भी हैं पार्टनर, तो दोनों कंपनी 5 साल तक का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएंगे। तो ये जो है समझने वाली बात है। कंप्लायंस ट्रांजैक्शन, अ कंपनी ऑलरेडी हैड द सेम ऑडिटर फॉर 15 ईयर बिफोर 2013 एक्ट केम इन एज पर द प्रोविजो। Company had to comply with the section 139(2) within 3 year by 2017। तो जो है चलिए क्विक समरी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑडिटर 139(6) में 30 दिन के अंदर हमारा जो है बोर्ड अपॉइंट करेगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके 90 डेज़ के अंदर मेंबर अपॉइंट करेंगे। 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अगर वो फेल होता है तो 90 डेज में मेंबर अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में, ठीक है। अब आ जाते हैं, और वो ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, ठीक है। सेकंड वाला देख लीजिए, गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट करेगा वो CAG अपॉइंट करेगा, ठीक है। CAG अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर्स विदिन 60 डेज में, CAG। अगर वो नहीं अपॉइंट कर पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज़ में अपॉइंट करेंगे, और वो भी नहीं अपॉइंट कर पाए तो आपका जो है 60 डेज़ में मेंबर अपॉइंट करेंगे EGM में। कौन केस में? ये केस है आपका गवर्नमेंट, ये आपका जो है गवर्नमेंट कंपनी केस में, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी केस में ये CAG अपॉइंट करता है, ठीक है। 139(7). अब आ जाइए आपका जो है 1 सेकेंड, तो अब आते हैं आपका सब्सीक्वेंट ऑडिटर के केस में। नॉन गवर्नमेंट कंपनी केस में मेंबर अपॉइंट करेंगे AGM में विदिन, और वो जो है कंक्लूज़न ऑफ 6th AGM तक वो जो है
क्या नाम है 6th AGM तक वो जो है ऑफिस होल्ड करेगा, AGM तक। ठीक है, कंक्लूज़न ऑफ 6th AGM। सब्सिक्वेंट ऑडिट गवर्नमेंट कंपनी केस में, गवर्नमेंट केस में 180 डेज़ में जो आपका जो है कैगी अपॉइंट करेगा CNG विदिन 1 ईयर जो है आपका जो है ये जो है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, और जो है ये ऑडिट होल्ड करेगा नेक्स्ट AGM तक, नेक्स्ट AGM तक होल्ड करेगा सब्सिक्वेंट के केस में। रोटेशनल रूल जो है आपका 5 साल 10 साल लगेगा, इंडिविजुअल के केस में 5 साल, फर्म के केस में 10 साल। कूलिंग ऑफ 5 साल का लगेगा 139(2) में। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं अब बात करते हैं आपकी जो है कैजुअल वैकेंसी की। इसमें भी गवर्नमेंट कंपनी अलग होगी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी अलग होगी। तो गवर्नमेंट फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी जो है वो दो तरह से हो सकती है। एक तो रेजिग्नेशन की वजह से हो सकती है, दूसरा डेथ या एनी कारण से ड्यू टू डेथ और एनी अदर रीज़न से हो सकती है, अदर रीज़न्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं 139(8) में क्या कह रहा है। ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी 139(8). अगर कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन है टू बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदिन 30 डेज, such appointment shall be approved by in general meeting. Such appointment shall be approved at general meeting, conveyed within 3 months of board of recommendation. मतलब 30 दिन के अंदर जो है आपकी जो है फिल कर देना चाहिए, और उसको जो है 3 महीने के अंदर जो है शेयर होल्डर से अप्रूव्ड करा लेना चाहिए इन जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे। ठीक, विदिन 30 डेज अगर रेजिग्नेशन की वजह से हुआ है तो ठीक है। अगर डेथ की वजह से हो रहा है एनी अदर रीज़न के लिए यहाँ पर देखा है अदर रीज़न, डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब अगर लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है किसी कोर्ट ने, तो उस केस में जो है आपकी डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से अगर है तो आपका टू बी फुल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदिन 30 डेज। इसको जो है 30 दिन के अंदर जो है इसको जो है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही जो है भर देंगे। उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भरते थे, लेकिन उसको 3 महीने के अंदर जो है रेजिग्नेशन वाले केस में, क्योंकि रेजिग्नेशन हो सकता है किसी फ्रॉड की वजह से दिया हो कंपनी में, किसी फ्रॉड की वजह से ऑडिटर ने दिया है, तो उसका रीज़न बताने के लिए शेयर होल्डर को दिया जाता है कि आप 3 महीने के अंदर अप्रूव कीजिए। लेकिन अगर ये डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से है तो विदिन 30 डेज़ आपको जो है आपको बताना पड़ेगा, क्या नाम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे विदिन 30 डेज़। और उसके केस में 30 दिन में तो अपॉइंट करेंगे ही, 3 महीने में कन्वर्ट कर देंगे और शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में अप्रूव करेंगे। ये अगर रेजिग्नेशन के कारण होगा तो ये हो गया नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस। अब आते हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी भी है। 139(8) में जो है पैरा 2 में अथॉरिटी क्या है, कंप्ट्रोलर जनरल ऑडिटर जो है फिल करेंगे विदिन 30 डेज़ में। इफ़ कैग फेल हो जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे 30 दिन के अंदर विदिन नेक्स्ट 30 डेज़ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और यदि कैग सबसे पहले तो कैग करेंगे 30 दिन के अंदर, अगर ये नहीं कर पाते तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे 30 दिन के अंदर। ठीक है, ये 2। नाउ हम देखते हैं आपका रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 139(9).
ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी पे लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी पे जो है CAG जो है अपॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटायरिंग ऑडिटर में भी रीअपॉइंटेड एट AGM में तो अपॉइंट होता नहीं गवर्नमेंट कंपनी में, वो टैग अपॉइंट करते हैं। तो अगर जो है इफ़ ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर द लॉ, ही इज़ नॉट अनविलिंग टू कंटिन्यू, नो स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड। 3 चीज़ें हैं, एक तो लॉ है डिस्क्वालिफिकेशन का है, दूसरा जो है अनविलिंग है, तीसरा जो है आपका SR पास अगर कर दिया गया है, स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास कर दिया तब तो वो क्या नाम है रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे, अगर नहीं पास किया, नो स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास एट AGM अपॉइंटिंग समवन एल्स और एक्सप्रेसली स्टेटिंग दैट ही द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। जब तक ये क्लियर ना हो तब तक वो जो है अपॉइंट हो सकता है। बस ये 3 कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, नॉट डिस्क्वालीफाई हो, नॉट अनविलिंग हो और स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है उनको हटाने के लिए। ठीक है, व्हेन नो ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड एट AGM सेक्शन 139, इफ़ नो ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एट AGM द एग्जिस्टिंग, जो पहले वाला था पिछला वाला जब मान लीजिए 2010 है तो 11 है, तो जो यहाँ पर जो नहीं अपॉइंट होता तो 2011-10 वाला ही फिर से कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल न्यू ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड। जब तक न्यू ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो जाता तब तक वो कंटिन्यू करेगा ऑफिस को, कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द न्यू ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड। रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी 139(1) में क्या है, 139(11) में क्या कह रहा है, वेयर कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, 177 में ऑडिट कमेटी बनती है। देन ऑल अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी शैल बी मेड ओनली आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। अगर कोई ऑडिट कमेटी बनाने की क्या नाम रिक्वायरमेंट है तो जब तक ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं होगी तब तक जो है रीअपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा। ऑल अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग कैजुअल वैकेंसी शैल बी मेड ओनली आफ्टर कंसिडरिंग रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। टेबल क्या कह रहा है, 139(8), 9, 10, 11 कैजुअल वैकेंसी हुई है गवर्नमेंट को नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देंगे, प्लस 3 महीने के अंदर बोर्ड जो है जनरल मीटिंग में जो है शेयर होल्डर से अप्रूव करा लेंगे। अगर कैजुअल वैकेंसी होगी गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो 30 दिन के अंदर CANG कर लेंगे, प्लस 30 डेज़ के अंदर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, अगर नहीं करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपॉइंट करेंगे। इफ़ CAG अगर फेल हो जाएंगे तब। रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अलाउड इफ़ नॉट डिस्क्वालीफाइड, अनविलिंग एंड नो स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास। तो यहाँ पर क्या क्या है, एक तो जो है नॉट डिस्क्वालीफाइड, अनविलिंग हो, नो स्पेशल रेजोल्यूशन पास है तो आप रीअपॉइंटमेंट उनका कर सकते हैं। नो ऑडिटर एट AGM एग्जिस्टिंग ऑडिटर कमेटी कंटिन्यू, अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ है तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। 139(10) में 139(1) अगर ऑडिट कमेटी की आवश्यकता होगी तो उनके रिकमेंडेशन मैंडेटरी होगी बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑडिटर। तो ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन जो रिकमेंड करेंगे उसी को ही CA जो है ऑडिटर बनाया जाएगा। और यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया आपका।